तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एनडीए से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। मेरे को इस वीडियो के लिए कमेंट भी आए हैं पहले की मेरी कुछ वीडियोस में, और ये वाला जब तुम कमेंट देखो तो इस कमेंट के बारे में मैं लास्ट में बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ, जिसको सुनना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि ये जो कितने भी कमेंट्स हैं ये 9th से जो 10th में आ रहे बच्चे उन्होंने करे हैं। देखो, अगर तुम 10th में होकर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कहूँगा ज़्यादा प्रेशर मत लो, जो तुम्हारा सिलेबस है बस वही पढ़ो। बस साइंस और मैथ्स को ज़्यादा थोड़ी प्रायोरिटी देना, क्योंकि पीसीएम तुम्हें लेनी पड़ेगी 11th में। अगर तुम्हें एनडीए करना ही है तो साइंस और मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा करना। बाकी सब्जेक्ट से 15 मिनट आधा घंटा उसको ज़्यादा दे देना, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्रेशर मत लो। तुम पढ़ो सारे सब्जेक्ट अपने अच्छे से मन लगाकर, कॉर्टिसोल अपना लो रखो और चिल मारो बस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें पहले से ही तुम्हारा गोल क्लियर है, तुम्हें पहले से अवेयर हो आगे के लिए। क्योंकि जब मैं था 10th में तो मुझे इतना वो नहीं था, मैंने सोचा था जो होगा हो जाएगा, साइंस ले लेंगे, बाकी सब तो सेट है मामला। मैं पहले तुम्हें एनडीए से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, जिसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात, अगर तुम एनडीए करना चाहते हो तभी वीडियो देख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, तो तुम्हें 11th क्लास में पीसीएम स्ट्रीम लेनी ही पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। पीसीएम स्ट्रीम जो कि मेरे पास भी थी, जिसके बोर्ड्स में ऑलरेडी दे चुका हूँ 12th क्लास के। चलो उसके बारे में भी मैंने थोड़ा रिव्यू वगैरह दिया था, तो कोई नहीं। हाँ, तो पहली बात तो ये हो गई जिसके बिना तुम कर ही नहीं पाओगे, 11th में पीसीएम लेनी है। अब दूसरी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, एनडीए एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है। तो इसको कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा। ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है। तो चलो ठीक है, साल में तुम 2 बार दे सकते हो, पर इसमें पेपर कौन कौन से होते हैं। तो पहला इसके अंदर होता है मैथमेटिक्स, जो कि 300 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, यानी 2 घंटा 30 मिनट। इसका सिलेबस तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी एमसीक्यू भरने होंगे। और इस एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। थोड़ा सिलेबस वास्ट है, तो मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मैथ्स का। एनडीए के अंदर तुम्हारे टोटल 2 टेस्ट पेपर होंगे, ठीक है, 2 पेपर होंगे। पहला मैथमेटिक्स, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया उसके बारे में। दूसरा है गैट, इसके बारे में तुम्हें समझने की ज़रूरत है, ये तुम्हारे लिए नया होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये भी 2.5 घंटे का ही होगा। ये होगा आपका 600 मार्क्स का, जिसमें 400 मार्क्स का तुम्हारा जनरल नॉलेज का होगा और 200 मार्क्स का इंग्लिश का। मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा दूँगा जो चीज़ें आएंगी इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश तुम्हारा 200 मार्क्स का, जनरल नॉलेज तुम्हारा 400 मार्क्स का। तो जनरल नॉलेज में अब तुम्हें क्या करना है ये बताता हूँ। जनरल नॉलेज में तुम्हें किस किस से क्वेश्चन आएंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज में तुम्हारा ये सब आएगा। और जनरल नॉलेज में कैसे क्वेश्चन होते हैं तुम गूगल करके देख लेना। मैथमेटिक्स का एक अलग से ही होगा, जिसमें तुम्हारा 300 मार्क्स का होगा। और जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी गैट में तुम्हारा 600 मार्क्स का होगा, और दोनों 2.5 घंटे के होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो ऑब्टेन होंगे वो होंगे 900। डीएम में सिलेक्शन के लिए एक और चीज़ होती है। तुम्हारा क्लियर हो गया एग्ज़ाम, ठीक है, तुमने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आए, सिलेक्शन कट ऑफ तुम्हारी निकल गई, तुम सेलेक्ट हो गए, तो अब तुम्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुम्हें उसके आंसर देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक 5 दिन का फुल पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। फुल पर्सनैलिटी टेस्ट में होता क्या है डिटेल में अच्छे से मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें एक तो होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, कि तुम्हारा साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाएगा। दूसरा होगा ग्रुप टास्क, जिसमें तुम्हें दूसरे ग्रुप के साथ, दूसरे बंदे के साथ डिस्कशन करने के लिए दिया जाएगा, दूसरे ग्रुप के साथ। तीसरा तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी लाइफ स्टोरी वगैरह ये सब जानी जाएगी, इस सब के बारे में पूछेंगे, पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। ऐसी चौथी चीज़ होगी कि तुम्हें इंडोर और आउटडोर टास्क दिए जाएंगे कुछ, जैसे तुम्हें ऑब्स्टेकल पार करने होंगे जो कि तुम्हें करने पड़ेंगे, और तुम्हें फिर उसके ऊपर जज किया जाएगा और टेस्ट को सही से क्लियर करना पड़ेगा। देखो,
इतना घबराओ मत। इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ की फैक्टर्स हैं जिन पे तुम्हें ध्यान देना है, जिनको तुम्हें बेटर बनाना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा। जो एसएसबी होता है वो नॉलेज से ज़्यादा पर्सनैलिटी चेक करेगा। जैसे मैंने बोला ना, 5 दिन का फुल पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। नॉलेज तो तुम्हारी ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है ना एग्ज़ाम जब तुमने दिया था, कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है, तुम ऑनेस्ट हो कि नहीं हो, लीडरशिप कैसी है, डिसीजन मेकिंग कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, इन सब चीज़ों पर। और अगर कोई बंदा जैसे किसी किसी की फ़ेक पर्सनैलिटी बना के बंदे आ जाते हैं सिलेक्शन के लिए, सिर्फ कि हम तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, और उनका अलग कुछ अपने फ़ायदे होते हैं, तो उतना डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं। वहाँ पे ये सब चेक कर लेते हैं, वहाँ पे सब ऐसे लोग छट जाते हैं पहले ही। वहाँ पे कुछ लोग अपना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने के लिए कुछ गलती कर देते हैं, जो कि तुम मत करना। कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, फेक पर्सनैलिटी मत दिखाना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा कि किसी के ऊपर डोमिनेट मत करना, कि अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए तुम दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। मैंने तुम्हें पूरा एक बेसिक पूरा बता दिया कि एनडीए होता क्या है। अब मैं बात करूँगा कुछ डाउट्स के बारे में, और ये सारे डाउट्स 99% बच्चों के सेम होते हैं, मैं सारे कवर कर दूँगा। पहला डाउट, क्या एनडीए सिर्फ टॉपर्स के लिए है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम बिलो एवरेज भी हो तब भी तुम डिसिप्लिन के साथ एनडीए क्रैक कर सकते हो, बट डिसिप्लिन चाहिए होगा। टॉपर हो या नहीं हो, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तब भी गेम ओवर हो जाएगा, तब भी तुम्हारे लिए एनडीए क्रैक करना नामुमकिन हो जाएगा। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा जीनियस वाला माइंड हो, तुम्हारा आईक्यू बहुत ज़्यादा 140 प्लस हो। तुम्हें बस कंसिस्टेंसी के साथ, अगर तुम्हारा एवरेज आईक्यू भी है, एवरेज दिमाग भी है, तो बस कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ मैथ्स की प्रैक्टिस करने लग जाओ। दूसरा डाउट, क्या स्ट्रीम पीसीएम लेनी ही ज़रूरी है? देखो, एनडीए के अंदर 3 तरीके की सेना होती है, 3 तरीके की फोर्सेस होती हैं। पहली होती है थल सेना, भारतीय थल सेना, जो कि आर्मी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं। दूसरी होती है इंडियन नेवी फोर्स, भारतीय जल सेना। और तीसरी होती है भारतीय वायु सेना, जिसको हम एयर फोर्स कहते हैं, इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयर फोर्स और नेवी में तुम्हें पीसीएम ज़रूरी है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसमें पीसीएम मैंडेटरी है। और जो आर्मी वाली है, थल सेना जो है, उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा सीट होती हैं, उसमें पीसीएम ज़रूरी नहीं है। बट अगर तुम नेवी में जाना चाहते हो या फिर एयर फोर्स में जाना चाहते हो, तब तुम्हें पीसीएम लेनी ज़रूरी होगी। तीसरा डाउट, कि क्या कोचिंग ज़रूरी है? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, कोचिंग करने के बावजूद 70% बच्चे पास नहीं कर पाते एनडीए में, और वहीं पे कई लोग सेल्फ स्टडी से भी ऑल इंडिया रैंक 1 ले आते हैं। तो बस तुम्हें डिसिप्लिन होना है, और सेल्फ स्टडी से भी, बिना कोचिंग के भी, अगर तुम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर तुम्हारा लेने का मन नहीं है, जो भी रीज़न है, अगर तुम कोचिंग नहीं भी करोगे, तो सेल्फ स्टडी करके भी, डिसिप्लिन रह के भी, कंसिस्टेंटली स्टडी करके भी, तुम सेल्फ स्टडी से भी एनडीए क्रैक कर लोगे। तो कोचिंग इतनी ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ है तुम्हें पढ़ना है। बस यही बात है कि तुम्हारे दिमाग में नॉलेज आनी चाहिए, या फिर तुम कोचिंग में पढ़ो, सेल्फ स्टडी से पढ़ो। क्योंकि सेल्फ स्टडी से अगर तुम पढ़ सकते हो, डिसिप्लिन ला सकते हो, तो वो तो बेस्ट ही है, क्योंकि उसमें तुम्हारा टाइम भी बचेगा कोचिंग जाने में, आने जाने में। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोचिंग लेनी पड़े, तो बस पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी सेल्फ स्टडी से भी। पर उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कहीं तुम सोच रहे हो कि कोचिंग तुम ले लोगे तो बस तुम्हारा पास होना या एनडीए में जाना कंफर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पढ़ना उसके बाद भी पड़ता है। तो बस समझ गए होगे तुम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चौथा डाउट क्लियर करता हूँ, और ये सुनने के बाद तुम थोड़ा अचंभित भी होगे कि बच्चे सोचते हैं कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। बट मेरी बात सुनो, अभी तुम वीडियो देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, तो बस 1 साल अगर, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि ज़्यादातर ये 10th वाले बच्चे देख रहे होंगे, तो फोकस के साथ अगर तुम कंसिस्टेंटली रोज़ सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ोगे, और एकदम फुल फोकस के साथ, ऐसा नहीं कि तुम जब पढ़ रहे हो तो तब तुम स्कूल की बात सोच रहे हो, तुम ट्यूशन की बात सोच रहे हो, तुम रास्ते में तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, तुम फिर उसकी बात तुम सोच रहे हो, उसका रिप्लाई सोच रहे हो दिमाग में पढ़ते वक्त कि यार तब लड़ाई हुई थी, उसको अब मैं ये रिप्लाई दे देता, यार ये रिप्लाई बढ़िया था, मैं दे नहीं पाया। ऐसी ओवर थिंकिंग पढ़ाई के वक्त नहीं होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं फोकस स्टडी, जो कि तुम्हें बस 2 घंटे करनी है, उससे भी तुम्हारा हो जाएगा। 10-12 घंटे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पांचवा और सबसे डराने वाला डाउट, जो कि बहुत बच्चों को होता है, कि मैथ्स बहुत टफ होती है क्या? देखो, जो 11th और 12th में ही सबसे ज़्यादा मतलब सिलेबस जो होता है, वो 11th और 12th के बेस पर ही आता है। पर ऐसा नहीं है तुम 10th में ना पढ़ो, क्योंकि तुम अगर कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो क्या पता तुम्हारा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। मैंने कई सारे ऐसे मेरे दोस्तों को देखा है जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद था। उनको पहला उनका सब्जेक्ट एसएसटी या इंग्लिश उनका फेवरेट था, पर जब उन्होंने मैथ्स
उन्होंने जब कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी तो मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। ज़रूरी नहीं है कि फेवरेट सब्जेक्ट होगा तभी सही कर पाओगे, वो भी बात नहीं है। बस कंसिस्टेंटली पढ़ो, मैथ्स तुम्हें वीक नहीं लगेगा। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, 11th और 12th का थोड़ा लेवल होता है, बोर्ड्स में आता है लेवल मैथ्स का 12th में, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है डिफ़िकल्टी लेवल, पर तुम कर लोगे। कंसिस्टेंटली बस पढ़ाई करना। एक बात सच है कि अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक तो तुम्हारे क्लियर होने ही चाहिए, वो मैं फॉर ग्रांटेड लेके चल रहा हूँ, मतलब वो तो होना ही होना चाहिए कि बेसिक अगर तुम्हारी क्लियर नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी तुम्हें पास करने की। छठा डाउट जो कि लोगों को होता है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस कैसी होनी चाहिए, हमारी फ़िज़िकल कैसे होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम बॉडी बिल्डर हो, पहलवान हो। ये एक तरीके से तुम्हारा एक डिसएडवांटेज कर देगा, क्योंकि जनरली जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं, भारी भरकम वाले बॉडी बिल्डर, मैं एथलेटिक वाले नहीं कह रहा कि जो नेचुरल और एथलेटिक होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जनरली कार्डियो करते वक्त, भागते वक्त उनकी सांस फूलने लग जाती है। अगर तुम्हारा रनिंग में स्टेमिना है ही नहीं, अगर तुम रनिंग नहीं कर पाते ज़्यादा दूर तक, रनिंग में तुम्हारा स्टेमिना बहुत कम है, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे एनडीए में। तुम खुद सोचो, ये आर्मी है, यहाँ पे भागना पड़ेगा। आर्मी में क्या होता है तुम्हें पता है, तुमने फिल्में भी देखी होगी, भागम दौड़ी होती है। अब तुम भाग दौड़ी नहीं कर पाओगे, बॉडी करके क्या, तुम्हारी बॉडी तुम्हें, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत हट्टे कट्टे हो, पहलवान जैसे हो, बॉडी बिल्डर हो। कई लोगों को लगता है कि यार मैं बहुत पतला हूँ, उससे कोई मैटर ही नहीं करता। तो बस अंडर नरिश मत हो, ठीक ठाक खाना खाओ और रनिंग पे बहुत ध्यान दो। रनिंग करो, एथलेटिक बॉडी बनानी है, एथलेटिक बॉडी बनाओ जिससे तुम रनिंग वगैरह सब एकदम अच्छे से कर पाओ, ठीक है। अगर तुम्हें आर्मी में जाना ही है तो एकदम भारी भरकम, एकदम एकदम तगड़े तगड़े डोले शोले मेरा है नहीं, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ बस। अभी सारे कम हो चुके हैं, बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं करी मैंने। वे यार, फिर ऑफ टॉपिक चला गया। इसलिए रनिंग बहुत ज़रूरी है, रनिंग में स्टेमिना बढ़ाओ। रोज़ तुम रनिंग करा करो 15 मिनट। बाहर रनिंग कर सकते हो तो कर लो, बट अगर बाहर मान लो तुम सुबह सुबह रनिंग नहीं कर सकते, कुत्ते वगैरह भौंकते हैं। इसमें जेईई मेंस क्यों लिखा है और बात क्या है, तो कल है मेरा जेईई मेंस का एग्ज़ाम, अभी बज रहे रात के 11:30 और या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, तो सुबह अपनी छत पर ही तुम एक जगह खड़े होकर भागो। हालांकि उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा बाहर भागने जितना, या फिर ट्रेडमिल पे, अगर तुम जिम जा सकते हो तो ट्रेडमिल पे भागो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे तुम अपना रनिंग का स्टेमिना बढ़ा सकते हो। सातवां डाउट जो लोगों को होता है कि अगर इंग्लिश वीक हुई तो क्या होगा। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं यूट्यूब पर भी, बहुत फेमस, तुमने डियर सर का नाम सुना होगा। जो वो पढ़ाते हैं वो सब अच्छे से पढ़ना, बस नॉर्मली है, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में क्या ही है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, इंग्लिश की तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। अगला डाउट बताता हूँ। आठवां डाउट है, बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कि किस टाइम से स्टार्ट करना चाहिए, कब से स्टार्ट करें। तो बेस्ट टाइम तो मैं बताऊँ तो 11th और 12th में ही मेजॉरिटी जितना सिलेबस होता है वही आता है पीसीएम का। पर अगर तुम चाहो तो 10th से भी अपना थोड़ा रिदम बना सकते हो साइंस और मैथ्स का, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया। और बस 10th में ज़्यादा तुम प्रेशर मत लो कि यार हमें एनडीए करना है, क्या करें, अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। इतना वो नहीं है, तुम 2 साल आराम से कंसिस्टेंटली पढ़ोगे ना 10th के बाद भी, तब भी तुम कर लोगे, तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लेट मत कर देना कि तुम 12th के एंड में तुम स्टार्ट कर रहे हो, फिर तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कर लेते हैं लोग ड्रॉप ईयर लेकर, पर तुम्हारा फालतू में साल वेस्ट हो जाएगा। अगर तुम पहले ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे लिए तो फ़ायदा ही है ना, तुम्हारे पास टाइम है अभी बहुत सारा, तो तुम देख लेना। मैंने तुम्हें पूरा एकदम अच्छे से बता दिया है। वीडियो के लास्ट में मैं तुमसे एक बात बोलूँगा कि तुम्हारा एक बैकअप होना चाहिए। देखो एनडीए में जो सिलेक्शन रेशियो है वो कम होता है, जैसे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कहानी है कि सिलेक्शन रेशियो कम होता है, तो तुम्हें सिर्फ इसके ऊपर निर्भर नहीं रहना, तुम मेन इसको रख लो। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा सीरियस हो, एक बैकअप में एक साइड में तुम्हें रखना चाहिए, जिसके तुम साइड में तुम काम करते रहो, स्किल वगैरह पे काम करते रहो। तो बस बढ़िया है, अपने आप को स्वस्थ रखो, लाइफ जियो अच्छे से, एक ही लाइफ है। अच्छा, कमेंट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे भाई ने मुझसे बोला कि वीडियो बनाओ इसके ऊपर, एनडीए के ऊपर, क्योंकि वैसे तो उनका वो पर्सनल है और इसके ऊपर हाई डिमांड भी है। तो ये भाई जिन्होंने कमेंट किया था, और जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं अभी तक, वो नीचे कमेंट करना एनडीए डन, तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ तक। तो भाई अगर तुम अभी तक देख रहे हो जिन्होंने कमेंट किया है, तो मैं तुमसे कह दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हाई डिमांड हो मैं तभी वीडियो बनाऊंगा, अगर कम डिमांड भी होगी मैं तब भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट देखता हूं। अगर क्वेश्चन जेन्युइन होता है तो मैं उसको अपनी एक डायरी में नोट कर लेता हूं और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं फ्यूचर में। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा करो, क्योंकि मेरी वीडियो आ ही जाएगी। जितने भी तुमने क्वेश्चन पूछे हैं अगर वो जेन्युइन है, तो जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में, जो कि मेरी सबसे सक्सेसफुल वीडियो है, आए थे, मैंने उन सभी के जितने भी डाउट हैं
उन सबको मैंने अपनी एक नोटबुक में नोट करा था। अब मैं उनके ऊपर वीडियो भी बना रहा हूँ। धीरे-धीरे मैंने कुछ वीडियो बना भी दी हैं। तो तुम ये मत सोचो कि हाई डिमांड होगी तभी वीडियो बनाऊँगा। डिमांड कम होगी या नहीं भी होगी, अगर तुम्हारा डाउट है और वो जेन्युइन है तो मैं ज़रूर बनाऊँगा वीडियो। बस मुझे यही बोलना था। अगर किसी टॉपिक पे अगर तुम्हें वीडियो बनवानी है, किसी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, कोई तुम्हारा जेन्युइन डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं उस पे बना दूँगा फ्यूचर में वीडियो। बस थोड़ा पेशेंस रखना। लिए मैंने इस वीडियो में इतने सारे कंसिस्टेंट वर्ड यूज़ कर लिए जो कि बहुत ज़रूरी है। नहीं।